हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम 25 और 26 नवंबर के करंट अफेयर्स को डील करेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है। वैसे आज आप सब लोगों के लिए बहुत ही संविधान दिवस तो हमारा है ही, इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट डे है। छत्तीसगढ़ के जितने भी एस्पिरेंट हैं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आता है। तो अब देखते हैं आज कब आता है वो। वैसे तो बहुत सारे न्यूज़ आने लग गए हैं कि 250 पोस्ट आ रहे हैं, 246, 250, 300। तो देखते हैं कितना आ रहा है। बस हमको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है, बहुत अच्छे से रखनी है, ताकि जितने भी पोस्ट आएँ हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सुप्रसिद्ध मल्हार महोत्सव, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है। तो क्यों लिया मैंने ये क्वेश्चन, क्योंकि हाल ही में अभी मल्हार महोत्सव क्या था, कुछ सालों से बंद था। ठीक है, तो जिसको फिर से हमारी राज्य सरकार ने प्रारंभ करने की घोषणा की है, और उसके लिए 30 लाख रुपए का क्या किया है, बजट अनुमानित किया है, मतलब दिया है, ग्रांट किया है। ठीक है, तो ये मल्हार महोत्सव होता कहाँ कहाँ है, तो कहाँ होता है ये मल्हार महोत्सव, बिलासपुर में होता है। ठीक है, तो हाल ही में ये मल्हार महोत्सव बंद हो चुका था, जिसको वापस से क्या किया गया है, प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, इसलिए ये चर्चा में बना भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होने वाले आईपीएल ऑक्शन में प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है। होने वाले नहीं, हो गया है। ठीक है, हाल ही में हुए आईपीएल ऑक्शन में प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है। तो किसका हुआ है, अजय मंडल का। ठीक है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं अजय मंडल, इनको 30 लाख के बेस प्राइस में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है। ठीक है, अभी कहाँ हो रहा है ये आईपीएल का ऑक्शन, हो रहा है सऊदी अरब में। ठीक है, जेद्दाह जगह का नाम है। वहाँ पे हमारे प्रदेश के अजय मंडल जो हैं, जो कौन से ज़िले के रहने वाले हैं, तो ये दुर्ग जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, इनको दिल्ली कैपिटल ने कितने में लिया है, 30 लाख में लिया है। और इससे पहले ये चेन्नई सुपर किंग्स के भी हिस्सा रह चुके हैं। ठीक है, 2024 में ये किसके हिस्सा थे, चेन्नई सुपर किंग्स के, और अभी ये किसके हो गए हैं, दिल्ली कैपिटल्स के। ठीक है, तो ध्यान रखना है कितने के प्राइस में लिया है, ये ध्यान रखना है। इससे पहले वो चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे, प्रदेश में वो दुर्ग जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले किनका किनका ऑलरेडी चयन हो चुका है आईपीएल में, तो शुभम अग्रवाल हैं, शशांक सिंह हैं, हरप्रीत भाटिया हैं, ये भी ऑलरेडी आईपीएल में इनका भी चयन हो चुका है। ठीक है, ये चौथे खिलाड़ी रहेंगे। और ये जो शशांक सिंह है, ठीक है, ये पिछले बार भी पंजाब सुपर किंग्स में थे, और इस बार भी 5.5 करोड़ में इनको टीम ने क्या किया, रिटेन किया, मतलब अपने ही पास रखा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें नए चयन की, तो अजय मंडल हैं, लेकिन अगर कुल चयन की बात करें तो दो हैं, शशांक सिंह हैं और अजय मंडल है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली इको फ्रेंडली ग्रीन जेल कहाँ बनाया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूरे राज्य का नहीं, पूरे देश का पहला जेल होगा जो कैसा होगा, इको फ्रेंडली ग्रीन जेल होगा। ठीक है, मतलब इको फ्रेंडली होगा, इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाएगा, रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। ठीक है, तो वो कौन सा जेल होगा, वो होगा बिलासपुर सेंट्रल जेल, यानी बिलासपुर केंद्रीय जेल। ठीक है, अब ये कैसे किया जाएगा उसके ऊपर बात की गई है। बिलासपुर केंद्रीय जेल को देश की पहली इको फ्रेंडली ग्रीन जेल बनाया जाएगा। इसके लिए वहाँ पे जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, प्लास्टिक पॉलीथीन मुक्त व रिसाइकलिंग के लिए कार्य क्या किया गया, प्रारंभ कर दिया गया। अब इको फ्रेंडली होगा तो वहाँ पे जल को संरक्षण दिया जाएगा, ऊर्जा का संरक्षण किया जाएगा, रिसाइकल किया जाएगा, प्लास्टिक फ्री किया जाएगा, ये सब किया जाएगा। और ऐसा करने के लिए वहाँ के कर्मचारियों और जो जेल के बंदी हैं उनको क्या किया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है, उनको क्या किया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, और रिसाइकलिंग के लिए जेल में वहाँ पे प्लास्टिक ब्रिक्स भी बनाने का कार्य प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही नई नई टेक्नोलॉजी वहाँ लाई जाएगी। ठीक है, जेल में बिजली के दुरुपयोग को रोकने के लिए वहाँ पे किसका यूज़ किया जाएगा, सोलर एनर्जी का यूज़ किया जाएगा। और पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, अभी हमारे प्रदेश के डीजी जेल कौन है, तो वो हैं आईपीएस हिमांशु गुप्ता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में किस नक्सल ऑपरेशन के तहत 10 नक्सलियों को मार गिराया गया है। तो कौन सा नक्सल ऑपरेशन है, विजय प्रहार। ठीक है, इस विजय प्रहार नक्सल ऑपरेशन के तहत प्रदेश के 10 नक्सलियों को क्या किया गया है, मार गिराया गया है। अभी हमारे प्रदेश में क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा एंटी नक्सल मूवमेंट चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हमारा
लक्ष्य है कि 2026 तक हमको अपने प्रदेश को पूरी तरीके से बस्तर को नक्सल मुक्त कर देना है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। सुकमा के कोरजुगुड़ा और भंडरा पदर में नक्सली ऑपरेशन विजय प्रहार के तहत जवानों ने 10 नक्सलियों को क्या किया है, मार गिराया है। ठीक है, टारगेट कब का है, 2026 का। अब आज का दिन क्या है, 26 नवंबर। ये किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है ये। ठीक है, तो इसलिए पूछा है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। ठीक है, अब देखेंगे 26 नवंबर को हम क्यों मनाते हैं। तो सबसे पहले भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था, यानी बना लिया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। क्यों, क्योंकि हम 26 जनवरी 1930 को हमने क्या किया था, स्वराज डिक्लेयर किया था। तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को लागू किया। लेकिन अगर बनने की बात की जाए, एडॉप्टेशन की बात की जाए, तो वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और इसलिए 26 नवंबर के दिन को यादगार बनाने के लिए इस दिन हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, हमको सबको पता है कि हमारा जो संविधान है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, और संविधान के निर्माण में कितना समय लगा है, तो वो लगा है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शांति पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो किनको किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, मैं ना इनका एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाली हूँ, क्योंकि अभी इतना कन्फ्यूज़न हो रहा है, इनको इतने सारे प्राइज़ मिल चुके हैं ऑलरेडी। इनको पहले भी जो विश्व के अनेक देशों से सर्वोच्च सम्मान मिले हैं, फिर हमारे देश के भी इनको बहुत सारे अच्छे सर्वोच्च सम्मानों में से एक सम्मान इनको दिए गए हैं। फिर अभी भी ये दौरे पे हैं और इनको बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सम्मान से इनको क्या किया जा रहा है, नवाजा जा रहा है। तो वो अलग अलग वीडियो में आने के बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आने वाली हूँ, ताकि आप लोगों के लिए वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा या किया गया है। यह पुरस्कार समाज में शांति के लिए की गई उनकी कोशिशों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अभी हाल ही में कहाँ कहाँ विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो झारखंड और महाराष्ट्र में। ठीक है, तो झारखंड के अभी कौन बनेंगे, जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री होंगे वो होंगे हेमंत सोरेन, क्योंकि इन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। पहले भी ये मुख्यमंत्री थे झारखंड के, और अभी विधानसभा में भी इनको बहुमत मिला है। तो देख लेते हैं एक बार झारखंड विधानसभा चुनाव को। तो उसमें इंडिया गठबंधन ने अपना बहुमत हासिल किया है, उनको कुल 56 सीटें मिली हैं, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन की पार्टी है उनको 34 सीट मिली है। ठीक है, और कांग्रेस को 16 सीटें मिली है, और राजद है ना, राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें मिली हैं। तो कुल मिला के इनको 56 सीटें मिली है। आपको बहुमत लाने के लिए इन 41 सीट की जरूरत थी। ठीक है, तो इस प्रकार इंडिया गठबंधन की वहाँ सरकार बनेगी, और वहाँ मुखिया के लिए कौन रहेंगे, हेमंत सोरेन रहेंगे। और हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, और अगर हम ओवरऑल बात करें तो तीसरी बार, क्योंकि पहली बार बने थे वो 2013 में, दूसरी बार 2019 में, और तीसरी बार 2024 में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तीसरी बार टोटल है और लगातार दूसरी बार है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। इसके साथ साथ हम महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ है, वहाँ पे 2 गठबंधन थे, महायुति गठबंधन, जिसमें बीजेपी है, शिवसेना है। जैसा हम सबको पता है कि शिवसेना 2 भागों में बट गई है, एक उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना और एक एकनाथ शिंदे है ना, तो इनकी शिवसेना है। फिर एनसीपी जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है, ये भी 2 भागों में बटी हुई है, एक अजीत पवार जी की एनसीपी और एक शरद पवार जी की एनसीपी। ठीक है, तो जो महायुति गठबंधन है उसमें बीजेपी है, शिंदे शिवसेना जो शिंदे की पार्टी वाली है, एनसीपी जो अजीत पवार की पार्टी वाली है, ये है। तो इनको बहुमत मिला है, इनको कुल 234 सीटें मिली हैं। ठीक है, जिसमें अकेले बीजेपी को 132 सीट मिली है, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे जी की है उनको 57 सीट मिली है, एनसीपी जो अजीत पवार जी की है उनको 41 सीटें मिली हैं। अगर हम बात करें महाविकास अघाड़ी, जिसमें कौन कौन थे, कांग्रेस थे, ठीक है, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली पार्टी थी, एनसीपी शरद पवार वाली पार्टी थी, उनको केवल 50 सीटें मिली हैं। ठीक है, तो
ऐसा इनका रिजल्ट रहा है। अभी सीएम वहाँ का डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन बनेंगे मुख्यमंत्री। जैसे ही वो फैसला होगा हम वो भी अपने करंट अफेयर में ऐड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कौन बन गए हैं? ऋषभ पंत, ठीक है। आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ऋषभ पंत बहुत ही फेमस प्लेयर हैं हमारे इंडियन क्रिकेट के। ये आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं क्योंकि इनको लखनऊ सुपर जायंट्स ने कितने में खरीदा है? 27 करोड़ रुपए में, ठीक है। तो 27 करोड़ रुपए में ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है। इसके बाद सेकंड नंबर पे हैं श्रेयस अय्यर, जिनको पंजाब किंग्स ने कितने में खरीदा है? 26.75 करोड़, ठीक है, थोड़ा ही अंतर है। इसके बाद यजुवेंद्र चहल और अर्शदीप सिंह, दोनों को पंजाब किंग्स ने कितने में खरीदा है? 18 करोड़ रुपए में। ये ऑक्शन कहाँ हो रहा है? मैंने पहले भी आपको बताया, सऊदी अरब जिद्दाह में हो रहा है ये आईपीएल 2025 के लिए, ठीक है। आईपीएल पता है हमारे विश्व का सबसे चर्चित और सबसे फेमस और सबसे पैसे वाला क्रिकेट लीग है आईपीएल, जो इंडियन प्रीमियर लीग है हमारा। इसका पहला संस्करण कब हुआ था? 2008 में हुआ था। ये करवाता कौन है? तो ये बीसीसीआई कराता है, ठीक है। इसका टाइटल स्पॉन्सर ग्रुप कौन है? तो टाटा ग्रुप है, ठीक है। और इसमें सबसे सफल टीम जो है वो कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स है और मुंबई इंडियंस। ये दोनों टीम 5-5 बार क्या हो चुकी हैं? जीत चुकी हैं। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आगे आपको बताऊंगी। इसका आयोजन हो रहा है भारत मंडपम नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। पूरे 130 साल के इतिहास में पहली बार वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जा रहा है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक के इतिहास में पहली बार इसका सम्मेलन भारत में किया जा रहा है। और इस सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो सेरिंग और फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोआ ने भी भाग लिया है, ठीक है। ये सारे पॉइंट मैं इसलिए कराती हूँ क्योंकि अगर वो कूट वाले प्रश्न आए या कमेंट स्टेटमेंट वाले प्रश्न आए तो वो भी आप लोगों से कवर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप 2024, ठीक है, इसका खिताब किस देश ने अपने नाम किया है? किसने किया है? इटली ने, ठीक है। डेविस कप बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। बहुत बार तो यही पूछ लिया जाता है कि डेविस कप का संबंध किससे है? तो वो कौन से खेल से है? टेनिस से, ठीक है। और ये बेसिकली टेनिस का कैसा टूर्नामेंट है? तो ये नेशनल टूर्नामेंट है, मतलब इसमें देश खेलते हैं, इसमें कोई इंडिविजुअल नहीं खेलता, इसमें देश खेलते हैं और सिर्फ पुरुष खेलते हैं, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती। तो अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि डेविस कप से रिलेटेड आप सत्य कथन चूज कीजिए, तो ये पूछ सकता है कि ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। दूसरा, इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, ये एक नेशनल टूर्नामेंट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट राइट हैं। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, ये केवल पुरुषों का टूर्नामेंट है। ये नेशनल टूर्नामेंट है, मतलब इसमें नेशनल की टीम्स भाग लेती हैं, ठीक है। और ये टेनिस से संबंधित है। इसे किसने जीता है? तो इसे इटली ने जीता है। इटली ने 2023 में भी इसे अपने नाम किया था और 2024 में भी इटली ने इसको जीत लिया है। फाइनल में उसने किसको हराया है? तो उसने हराया है नीदरलैंड को। किसको हराया है? नीदरलैंड को हराया है 2-0 से, ठीक है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1900 से स्टार्ट है डेविस कप। अभी जो हुआ है ये 112वां संस्करण था डेविस कप का। कब से कब हुआ है? 19 से 24 नवंबर, यानी 19 टू 24 नवंबर तक हुआ है ये। कहाँ पे हो रहा था? स्पेन में हो रहा था। और कौन से कोर्ट में खेला जाता है? बहुत बार टेनिस में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से कोर्ट में खेला जाता है। तो ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। इसमें होता है एक हार्ड कोर्ट होता है और एक क्ले कोर्ट होता है, ठीक है। तो जितने भी टूर्नामेंट आपको इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट मिलेंगे ना, वो आपको हार्ड कोर्ट में मिलते हैं। जबकि जो फ्रेंच ओपन होता है वो क्ले कोर्ट में होता है, यानी लाल बजरी। बोला जाता है लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? वैसे मैं ये क्वेश्चन पूछ सकती थी, बट ये मैं आपको बता देती हूँ डायरेक्ट आंसर कि लाल बजरी का बादशाह राफेल नडाल को कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंच ओपन के मैक्सिमम टूर्नामेंट जो हैं उन्होंने जीते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। और फ्रेंच ओपन जो टूर्नामेंट होता है वो किस में खेला जाता है? क्ले कोर्ट, यानी लाल बजरी का। लेकिन जो डेविस कप है वो किस में खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में। आपका विंबलडन भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, यूएस ओपन भी और ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सारा हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? क्योंकि आज संविधान दिवस है तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि पहला संविधान संग्रहालय बना है हमारे भारत में, ये कहाँ बना है? तो सोनीपत हरियाणा में। कहाँ बना है? सोनीपत हरियाणा में। और वहाँ पे भी कहाँ बना है? तो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी जो है, ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इसके परिसर में इसको स्थापित किया गया है,
ठीक है। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 23 नवंबर 2024 को। और इसका नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अकेडमी एंड द राइट एंड फ्रीडम म्यूजियम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। आज आप लोग बहुत खुश रहिएगा, देखिएगा कितनी वैकेंसीज आती हैं, उस हिसाब से आप बिल्कुल पढ़ाई में लग जाइएगा। बिल्कुल कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ अपना टाइम टेबल बनाइएगा। सारे सब्जेक्ट्स को 1 बाय 1 कवर करिएगा। बहुत ज़्यादा पैनिक करने का या बहुत ज़्यादा घबराने का ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा सा अपना मास्टर प्लान जो खुद के लिए सही हो। दूसरा क्या कर रहा है वो मत देखिएगा। दूसरा क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहा है, कौन से नोट्स ले रहा है, कौन से बुक से पढ़ रहा है, कौन से वीडियो से पढ़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपको क्या सूट करता है वो इंपॉर्टेंट होता है। आपकी स्ट्रेटेजी आप खुद डिसाइड कीजिएगा और उसके हिसाब से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक वीडियो उस पर भी बना के लेके आऊँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर कोई और फीडबैक हो तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।